हेलो बच्चों। आज वापस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीएच से रिलेटेड कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट और कुछ अच्छे टॉपिक्स। तो लास्ट वीडियो में अपन ने लॉग के बारे में पढ़ा था और पीएच को कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग, वो अपन ने सीखा था। पर अपन ने ये नहीं सीखा था कि जो पीएच की वैल्यू आ रही है उसको मैं कैसे जज करूँगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड की है, वीक एसिड की है, स्ट्रॉन्ग बेस की है, वीक बेस की है, न्यूट्रल है। और मैंने आपको समझाया था न्यूट्रल का 7 होता है ना। तो वो सब समझने के लिए स्केल यूज होता है, उसको बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। पीएच वैल्यूज का ये स्केल होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द स्केल बाय विच वी कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस इन टर्म्स ऑफ पीएच वैल्यूज इज नोन एज पीएच स्केल। आप पीएच वैल्यू निकालिए, उसको उस स्केल के रेफरेंस से कंपेयर करिए, देखिए भाई ये स्केल पे वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है और उसके बेस पे जज करिए कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। और उसी तरह से बेस के लिए भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो स्क्रीन पे मैं आपको शो करता हूँ इमेज। वहाँ पे आपको 1 से लेके 14 तक नंबर दिख रहे होंगे। उसमें आपको कलर भी दिख रहा होगा, कहीं ग्रीन, कहीं रेड, कहीं ब्लू, कभी कहीं लाइट ब्लू, कहीं येलो। ठीक है, और कुछ वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी हैं। 1 pH के कुछ एग्जाम्पल, 2 pH के, 7 pH के, 12 pH के एग्जाम्पल है। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये जो स्केल बना हुआ है 1 to 14 तक का, यही आपका पीएच स्केल होता है। जो ये वैल्यूज है यही आपकी पीएच स्केल को सिग्निफाई करती है। अब देखो, ये कलर कोडिंग तो अब मैंने आपको पहले भी समझाया था इंडिकेटर्स में, तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है। तो ये वैल्यूज होती है पीएच स्केल में। अब इस स्केल को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब वैल्यूज को कैसे डिफाइन करेंगे? अपन इसको ऐसे लेंगे, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। अब फॉर एसिडिक सॉल्यूशन आप बताओ मुझे स्केल में देख के कि कहाँ तक एसिड सॉल्यूशन प्रेजेंट है इसमें। 1 पे एसिड है, 2 पे एसिड है, 3 पे एसिड है, 4 पे, 5 पे, 6 तक आपका एसिड है। क्या 7 पे एसिड है क्या? नहीं, 7 पे है न्यूट्रल। तो पीएच वैल्यू आपकी 7 से कम होनी चाहिए एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, इसी तरह से आप बताइए मुझे 7 पे क्या है वैल्यू है? 7 पे आपकी है न्यूट्रल। तो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन आपका पीएच क्या होना चाहिए? पीएच होना चाहिए 7 के बराबर, ना 7 से कम ना 7 से ज़्यादा। इस तरह आप मुझे बताइए वहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के लिए पीएच क्या डिफाइंड है? कौन से सब्सटेंस आ रहे हैं? आप एसिडिक आ रहे हैं, बेसिक आ रहे हैं? वहाँ पे आ रहे हैं बेसिक सब्सटेंस। तो अपन बोल सकते हैं फॉर बेसिक सॉल्यूशन, फॉर बेसिक सॉल्यूशन पीएच क्या होगा? पीएच वैल्यू क्या होगी? पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। पीएच की वैल्यू 7 से बड़ी होगी बेसिक सॉल्यूशन के लिए। समझ में आया आपको? तो आप बता सकते हैं पीएच वैल्यू आने पे कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन किया था, वहाँ पे पीएच आपका आया था 3। तो क्या बोलोगे? 3 पीएच क्या है? वो 7 से छोटा है तो होगा एसिडिक। अगर सपोज पीएच आपके पास आ रहा है 9, तो 7 से बड़ा, तो बोलोगे बेस। 3 आ रहा है तो एसिड, 9 आ रहा है तो बेस। अगर पीएच आपका कैलकुलेट होके आ रहा है 7, जैसे कि वाटर में आया था, तो क्या बोलोगे? उसको न्यूट्रल बोलेंगे अपन। ठीक है, अब देखो इस 7 से कम होता तो एसिड है, पर अब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जो 1 से लेके 4 की रेंज होगी, 1 to 4, वो आएगी स्ट्रॉन्ग के अंदर। और जो 4 to 7 के बीच की रेंज है वो आएगी वीक एसिड के अंदर। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इसी तरह से तुम्हारी 7 से लेके जनरली 10 तक या 11 तक, 7 से लेके 11 तक आती है वीक बेस। क्या होता है? वो होता है वीक बेस। और 11 से लेके 14 आता है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप इजीली बता सकते हो पीएच वैल्यू निकालने के बाद कौन सा एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा एसिड आपका वीक होगा, इस स्केल को देखकर। और वहां पे आपके कलर भी आ रहे हैं। अब ये सब किस पे डिपेंड करा है? इसे डिपेंड करा है पीएच की वैल्यू पे। और पीएच की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है H+ आयन की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, आपको एग्जांपल्स भी दिख रहे हैं वहाँ पे, जैसे एग मिल्क वगैरह, अल्कली सॉल्यूशन दिख रहा है वहाँ पे, इनके पीएच वगैरह आ रहे हैं। तो वो सब आपको बता देंगे कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या फिर कितना बेसिक है विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। और यही चीज़ आप यूनिवर्सल इंडिकेटर में भी
करते हो। ठीक है, मैं आपको फिर काफ़ी सारे और भी एग्जाम्पल बता दूंगा पीएच के रिगार्डिंग कि किस सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है। जैसे मिल्क का पीएच होता है 6.5, कोल्ड ड्रिंक का होता है 6, एसिडिक होती है कोल्ड ड्रिंक, लेमन जूस का होगा 2.5, विनेगर का होगा 4, डाइल्यूट एसिड होगा आपका 1। ये सब क्या एसिडिक पीएच है। इसी तरह बेसिक पीएच होंगे आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आप एसिडिटी की दवाई होती है आपकी 10.5, टूथपेस्ट का 8, बेकिंग सोडा का 8.5। ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी सारे आप पीएच कंपेयर कर सकते हो। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ मैं आपको पीएच के बारे में। और पीएच फॉर HCl सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें कंसंट्रेशन आपके पास आ रही है 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। ठीक है, 10⁻⁴ मोल पर लीटर। अब आपको इसका पीएच निकालना है। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें पहले पन्ने कर चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है। पीएच का फॉर्मूला -log ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन। अब आपको देखो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की दी। अब मुझे पता है यहाँ पे जब HCl को मैं पानी में डिसॉल्व करता हूँ तो वहाँ पे H+ और Cl- रिलीज होगा। अगर 10⁻⁴ HCl है तो यहाँ इसका 1 मोलिक्यूल 1 पार्ट ही देगा H+ का, तो इसकी कंसंट्रेशन भी आपको 10⁻⁴ ही मिलने वाली है। तो ये हो जाएगा -log ऑफ 10⁻⁴। ठीक है, अब -4 बाहर आएगा, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, तो -4 log ऑफ 10। log 10 कितना होता है? log 10 होता है आपका 1, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या होता है जितना आपका HCl की कंसंट्रेशन होगी ना उतनी ही आपकी H+ की कंसंट्रेशन होगी। अगर कोई तुम्हारा वीक एसिड होता है तो जितनी उसकी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन है ना, मतलब एक्चुअल में उतनी H+ की नहीं आती, क्योंकि वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करता। HCl आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा डिसोसिएट होगा, जितना HCl उतना ही H+ मिलेगा। अगर सपोज HCl तो आपके 100 मॉलिक्यूल है और H+ के मिले 10, तो क्या पीएच आ पाएगा? इतना अच्छा नहीं, क्योंकि पूरी डिसोसिएट ही नहीं है। तो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, तो जितना ये है उतना ही H+ आएगा, तो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। इसी तरह सपोज यहाँ पे एक बेस का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने लिया NaOH, क्या लिया? NaOH, इसमें मुझे कंसंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁹। कितनी? 10⁻⁹ मोल पर लीटर। अब मुझसे बोला इसका पीएच निकालो, तो पीएच कैसे निकलेगा? फॉर्मूला वही -log ऑफ H+ आयन, तो हो जाएगा इसमें -log ऑफ 10⁻⁹। तो मैं बोलूँगा इसका पीएच आएगा 9, और 9 पीएच आता है बेसिक रेंज में। पर मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, क्या यहाँ पे H+ है बेस के अंदर? नहीं ना, तो मैंने फिर pH 9 कैसे निकाला? क्योंकि जब आपका जो NaOH होगा वो तो आपका डिसोसिएट होगा Na+ और OH- में, तो यहाँ तो H+ आया नहीं, तो फिर मैं इस फॉर्मूले में H+ की वैल्यू क्यों पुट कर रहा हूँ? आंसर तो मेरा गलत आ रहा है, 9 आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तो H+ है ही नहीं। जब H+ नहीं है तो मैं फॉर्मूले में H+ की वैल्यू 10⁻⁹ क्यों पुट कर रहा हूँ? मेरा कंसेप्ट रॉन्ग है। देखो अब इसका कंसेप्ट क्या आएगा, समझो, आंसर 9 सही है, आंसर 9 सही है। कैसे 9 आएगा ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसी तरह से मैं बोल दूँ POH मेरा होगा -log ऑफ OH- की कंसंट्रेशन, हो जाएगा POH हो जाएगा -log ऑफ H+ आयन्स की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैं बेसिक के लिए मुझे OH- आयन की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, तो वहाँ से मेरा POH निकलेगा, ना कि पीएच। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो पीएच होता है, ठीक है, वो होता है POH, सॉरी पीएच प्लस POH जो होता है उसका सम होता है 14। ठीक है, तो अगर आपको किसी का पीएच पता है तो आप उसका POH भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन गिवन है ना, ये कंसंट्रेशन आपको H+ के टर्म्स में गिवन होगी तो आप ये यूज़ करोगे। अगर OH- के टर्म्स में गिवन होगी तो आप ये यूज़ करोगे फॉर्मूला। अब इसकी कंसंट्रेशन OH- के टर्म्स में आएगी -5 मोल पर लीटर, क्योंकि ये बेसिक सब्सटेंस है। तो यहाँ से POH आपका निकलेगा -log ऑफ 10⁻⁵, तो POH हो जाएगा मेरा 5।
ठीक है, तो मेरा pH हो जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज 9। तो ये कंसंट्रेशन होगी OH के लिए, तो pH मेरा 9 आएगा। ठीक है, आप इस समझ में आ गया होंगे इस चीज को। देखो ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा तो इसको ज़्यादा गौर मत करिए, इतना आपके एनसीईआरटी में आपके इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएगा। बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं हायर क्लास में। ठीक है, तो ये आपका हो गया पीएच के बारे में। अब आपको मैं कंसेप्ट और बताता हूँ। देखो पीएच था मेरा माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन, ये मेरा क्या है पीएच है। अब देखो अगर H प्लस आयन की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो बताओ पीएच इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? भाई अगर H प्लस आयन बढ़ता है तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? पीएच की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी डिक्रीज। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब वो क्यों होगी उसको पहले प्रूफ से समझो। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच था 1 और वीक एसिड का पीएच आ रहा है 6, तो H प्लस आयन बनने पे तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो पीएच को क्या होना पड़ेगा, पीछे शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अगर पीएच प्लस की वैल्यू मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज तो ले लिया मैंने, डिक्रीज हो रही है, तो पीएच की वैल्यू मेरी हो जाएगी इंक्रीज। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एग्जांपल से करते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन है मेरा HCl का, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे रखी है H प्लस की मेरी 0.01 मोल पर लीटर, और एक दूसरा सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन दे रखी है 0.0001 मोल पर लीटर। ठीक है, अब मुझे निकालना है पीएच। क्या मैं इसको मैं लिख लूँ 10⁻⁻2 और इसको मैं लिख लूँ 10⁻⁻4? आई होप आप लोगों को लिखना आता होगा, कैसे लिखते हैं अपन, नहीं लिखना आता तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब इसका पीएच निकालता हूँ मैं। पहले मुझे बताओ ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, 0.01 बड़ा होगा या 0.001 बड़ा होगा? ऑब्वियसली यार ये वैल्यू बड़ी होगी, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे H प्लस, इसको 1 ले लेता हूँ, H प्लस 1 इज ग्रेटर देन H प्लस 2, इसको 2 मान लेता हूँ, है ना। अब मैं पीएच निकालता हूँ, यहाँ पे पीएच कितना आएगा, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻2, -2 बाहर आएगा, माइनस ऑलरेडी है तो लॉग 10 1 हो जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा 2। इसका पीएच कितना आएगा, माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻4, -4 बाहर, माइनस माइनस प्लस, लॉग 10 1, तो ये आ जाएगा 4। अब बताओ पीएच किसका ज़्यादा आया, पीएच इसका ज़्यादा आया, यानी कि H प्लस की वैल्यू तो इसकी ज़्यादा थी और पीएच में इसका ज़्यादा आ रहा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ पीएच वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि H प्लस की वैल्यू देख के तुम पीएच बता दो, H प्लस की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो पीएच कम होगा, H प्लस की वैल्यू कम है तो पीएच ज़्यादा होगा, है ना। बेसिक सब्सटेंस में क्या होता है, बेसिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं OH माइनस आयन, वहाँ पे H प्लस तो रिलीज होता ही नहीं है, बहुत कम होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लो, यहाँ पे मैंने OH को डिसॉल्व किया वाटर में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Na प्लस OH माइनस, ठीक है OH माइनस, और ये जो वाटर है इसने डिसोसिएट कर दिया, तो क्या यहाँ पे H प्लस रिलीज हो रहा है, नहीं रिलीज हो रहा ना, बहुत कम H प्लस होगा, क्योंकि यहाँ मेनली आपको OH माइनस मिलेगा। H प्लस तो जो वाटर का H प्लस है बस वही H प्लस और OH माइनस आयन है मेरे पास, वाटर का H प्लस और OH माइनस ही आयन है मेरे पास, एक्स्ट्रा कोई H प्लस नहीं, क्योंकि यहाँ पे OH रिलीज हो रहा है। तो H प्लस की वैल्यू तो वही न्यूट्रल वाटर के लिए तो -7 होती है, बहुत कम होती है, तो जो भी पीएच आ रहा है आपके OH माइनस की वजह से ही आएगा। ठीक है, तो अगर OH माइनस की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, H प्लस की वैल्यू कम आ रही है, H प्लस की वैल्यू कम मतलब पीएच मेरा ज़्यादा आएगा, पीएच ज़्यादा मतलब बेसिक सब्सटेंस आ रहा है मेरा, एसिडिक नहीं आ रहा। थोड़े से हायर कंसेप्ट है, समझ में आ रहा है तो ग्रैप्स करो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, आपके एनसीईआरटी में इतना डीप में नहीं है, बस मैं आपको हायर लेवल पे थोड़ा सा पुट दे रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प मिले। तो ये सब चीज़ें थी आपके पीएच के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल शो मैंने किए पहले भी, है ना, और मैं आपको काफ़ी सारे और टॉपिक्स कराने वाला हूँ
एसिड बेस के बारे में कि पीएच के क्या यूज़ है, इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, तो वो सब अपन कवर करेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है पीएच के रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ मुझसे बिना किसी एजुटेशन के पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं, और पर्सनली आप मुझसे चाहे तो बात कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर मेंशन कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो रहा है जो मुझे कवर करना चाहिए था, तो भी वो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका वीडियो भी आपके लिए फ्रेम कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।